यूं तो ईरान युद्ध का असर दुनिया भर के देशों पर पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान पर ईरान युद्ध का असर कुछ ज्यादा ही पड़ा है। पाकिस्तान में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सरकार के सामने भी कई मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हैं, जिससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के भी होश फाख्ता हो गए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते शुक्रवार को ऐलान किया कि सरकार पेट्रोल से 80 रुपए प्रति लीटर घटा रही है, जिसके बाद अब पेट्रोल 378 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद किया है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान की जनता नाखुश है। ये आवाम तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत को चाहिए था कि रिलीफ दे। हुकूमत यहाँ से तो जहाज़ पहले से निकल रहे हैं, इनका कोई जहाज़ रुका नहीं है। पाकिस्तान का तो हर जहाज़ वहाँ से आ रहा है, लेकिन प्राइसेस बढ़ी क्यों है? मैं बाइक चलाता हूँ, हालांकि मगर बाइक में इतना पैसे पेमेंट नहीं होती इतनी कि मैं उसमें पेट्रोल डलवाऊँ। दूसरी बस का किराया, बस में जाता हूँ तो बस के किराए भी ज़्यादा हो गए हैं बहुत, इसलिए बहुत मुश्किल हो गई है। और इस वजह से जो है बड़ा प्रॉब्लम हो गया। पेट्रोल का ये कम करने चाहिए इनको, गवर्नमेंट को। दरअसल पाकिस्तान काफी लंबे समय से आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी गंभीर संकट में है। देश में महंगाई अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि आटा और दूध जैसी चीजें भी काफी महंगी हो चुकी हैं, जिससे पाकिस्तानी जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान युद्ध की वजह से भी पाकिस्तान में महंगाई और तेजी से बढ़ी है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात ने भी शहबाज शरीफ सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि यूएई ने पाकिस्तान से कहा है कि उसने उसे जो कर्ज दिया है उसे तुरंत वापस लौटाए। यूएई की इस मांग के बाद पाकिस्तानी सरकार के होश उड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग के बाद मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात देखते हुए ही यूएई ने पाकिस्तान से तत्काल अपना कर्ज वापस मांगा है। बीते 3 महीनों में पाकिस्तान में कई हमले भी हुए हैं। पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में कुल 278 हिंसक या आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 अप्रैल तक ऐसी घटनाओं में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें कुछ लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान भी मारे गए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी सुरक्षा बल भी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। वहीं अफगानिस्तान से सटे इलाकों में अब भी छिटपुट हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिससे एक साथ पाकिस्तान कई संकट में फंसा हुआ है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।